9 जून 1912 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के गांव सोनवाड़े में जन्मे इस बच्चे का लालन पालन कोंकण बेल्ट के कुडाल एरिया में हुआ। बचपन से ही इन्हें संगीत के संस्कार मिले। इनकी मां बहुत सुरीली थी, सुबह सुबह अभंग गाती थी। कोंकणी भूमि में तो लोकगीत वैसे ही कण कण में बजता है, सो लोक संगीत की मधुरता उनके चित्त में बस गई। 14-15 वर्ष की आयु में अपने चाचा की चिट्ठी लेकर वो प्रभात कंपनी कोल्हापुर वी शांताराम जी के पास गए और उनके ऑफिस बॉय बनकर रहे। शांताराम जी 16-17 घंटे काम करते थे, तो ये लड़का भी उन्हीं के साथ रहता। इस लड़के की मेहनत से वो बहुत प्रभावित थे। शांताराम जी को जो भी काम होता वो इस लड़के को बोलते। ये लड़का बड़ी मेहनत और लगन से हर काम करता। बुद्धि का तेज, संगीत की समझ रखने वाला ये लड़का कोई और नहीं, हमारे आपके वसंत देसाई थे। कलाकार बेमिसाल में आज हमारे मेहमान हैं और मैं हूं मोनिका जैन, आपकी आतिथ्य। माझी रे हिम्मत ना माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार। तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, माझी रे हिम्मत ना हार। माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार। चाहे चारों तरफ अंधकार हो, चाहे आगे तेरे मंझधार हो, ले तू धीरज से काम हो तेरा रखवाला राम, ले तू धीरज से काम हो तेरा रखवाला राम। हो वही नैया लगाएगा पार। हो 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 हो। माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार। ये अंधेरे तेरे मिट जाएंगे, वो मिट जाएंगे। कारे बादल सभी हट जाएंगे, वो हट जाएंगे। रात बीतेगी घोर तेरी चमकेगी भोर, रात बीतेगी घोर तेरी चमकेगी भोर। नहीं जाएगी खाली पुकार। हो 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 हो। माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार। तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, माझी रे हिम्मत ना हार। हो 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 हो। माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार। प्रभात कंपनी और वसंत जी के घर के बीच का जो रास्ता था, वहां एक देबल बाबा की कोठी थी।
जो देवल क्लब के नाम से जानी जाती थी, जिसमें बड़े बड़े गवैये अलाउद्दीन खां साहब, मंजी खां साहब, बुर्जी खां साहब, अब्दुल करीम साहब भी वहां मेरठ से जाते थे। वसंत जी उस क्लब के बाहर खड़े होकर उन सबको सुना करते थे। एक दिन बाबा देवल ने उनको देखा कि ये बच्चा महीनों से यहाँ आकर खड़ा होता है, तो बोले, क्या रे, क्या करता है यहाँ पे? तो वसंत जी बोले, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको सुनना। तो देवल बाबा बोले, आजा आजा, अंदर आ, यहाँ बैठ। कुछ महीनों बाद बोले, क्या करता है, चल तानपुरा बजा। उनसे जो काम कहा गया बड़ी मेहनत और लगन से वो करते। पर जब प्रभात फिल्म कंपनी कोल्हापुर से पुणे आ गई तो आलम खां साहब, इनायत खां साहब से बाकायदा दीक्षा लेकर गंढा वगैरह बंधवाकर उन्होंने संगीत की तालीम हासिल की। बाद में डागर बंधु से शिक्षा प्राप्त की और उस जमाने के बड़े शास्त्रीय गायक बने। सियालकोट है, लाहौर है, कलकत्ता जैसे तमाम शहरों में उनके बहुत सारे शोज हुआ करते थे। वो उस दौर के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ माने गए और एक बेहतरीन वोकल आर्टिस्ट बने। माझी रे हिम्मत ना हार, मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Win scholarship worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 24th and 25th December. Visit vidyamandir.com. Think IIT. दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कराने के लिए कई बेहतरीन कदम उठाए हैं, जैसे कि विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 78350755012, आपातकालीन सहायता के लिए हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क, अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक आसानी से पहुंचने के लिए पिंक बूथ। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति के अंतर्गत स्कूल कॉलेज की लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को सशक्त और सुरक्षित करने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती है। आइए आत्मरक्षा तकनीक सीखें। 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित सशक्ति सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप में भाग लीजिए। पंजीकरण के लिए delhipolice.gov.in पर 27 दिसंबर 2022 तक लॉग इन करें या अपने निकटतम ट्रेनिंग वेन्यू या कंसर्न पुलिस स्टेशन पर प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए 011-20865499 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए। अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, अब आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Win scholarship worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 24th and 25th December. Visit vidyamandir.com. आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपसे मुखातिब हूं मैं मानिका जैन और बात हो रही है कलाकार बेमिसाल में एक ऐसे अद्भुत संगीत रचयिता की, एक ऐसे अद्भुत कलाकार की जिन्होंने सदियों पहले जो गीत बनाए वो आज भी बड़े सार्थक मालूम होते हैं। वसंत जी ने प्रभात फिल्म कंपनी बतौर एक्टर ज्वाइन की थी। बहुत इच्छा थी उनकी कि अभिनेता बनी। खैर, अभी वो प्रभात फिल्म में बतौर संगीतकार नहीं जुड़े थे, पर वी शांताराम जी के साथ हर काम को करते थे। पर जब प्रभात कंपनी पुणे आ गई तो केशवराव भवे, गोविंदराव टेम्बे, मास्टर कृष्णराव जैसे बड़े बड़े संगीतकार कंपनी से जुड़े। तो वसंत जी उनके साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में जाकर कभी कोई वाद्य यंत्र बजाते तो कभी कोई वाद्य यंत्र बजाते। उन सभी संगीतज्ञों ने ये नोटिस कर लिया था कि ये हर तरह के वाद्य यंत्र बजा लेता है, यानी कि बहुत गुणी है। वसंत जी ने तमाम तरह के काम बस कर कर के सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन में गए थे, जिसने जो काम बता दिया वो लगन से किया और काम सीख गए। वो शांताराम जी के साथ में शूटिंग पर जाते थे, एडिटिंग पे बैठते थे, लाइटिंग करते थे और इस सब के बाद शाम 6 बजे वो संगीत करते थे, यानी अपना खुद का रियाज करते थे।
इस तरह वो एक ऑलराउंडर फिल्म मेकर और म्यूजिक डायरेक्टर थे। हर समय वी शांताराम जी के साथ काम करते करते वो उनसे बहुत गहराई के साथ में जुड़ गए थे। उन दोनों की एक फिल्म है शकुंतला, जिसे पहली फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में वसंत जी ने इंडिपेंडेंट तौर पर म्यूजिक कंपोज किया। राजकमल कला मंदिर के बैनर तले बनी ये फिल्म उनकी यात्रा एक ऐसे संगीतकार के रूप में आरंभ करती है जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत के संगीत का परचम लहराया। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। प्रभु मेरे पार लगा ले, तू पार लगा ले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। सागर में हलचल, नैया में चल थल। सागर में हलचल, नैया में चल थल। तेरे बिना कौन संभाले, तेरे बिना कौन संभाले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। अंधियारी दुनिया में आशा है चमकी, अंधियारी दुनिया में आशा है चमकी। साथी हो मेरे जियाले, साथी हो मेरे जियाले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। छोटे से दीपक में छोटी सी ज्योति, छोटे से दीपक में छोटी सी ज्योति। जग में ये कर दे उजाले, हाँ कर दे उजाले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। प्रभु मेरे पार लगा ले, तू पार लगा ले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव ना डोले ये संगीत वसंत देसाई का था। ये गीत बताता है कि वसंत देसाई जी ने न सिर्फ शास्त्रीयता को प्रमुखता दी, बल्कि उन्होंने ये भी आभास करा दिया सुनने वालों को कि यदि शास्त्रीय धुनों को एक मखमली अंदाज में फिल्मी पर्दे पर उतारा जाए तो वो भी बहुत सुमधुर लगती हैं और हर खासवाम को समझ में आती हैं। सन 1943 में आंख की शर्म, मौज, 1946 में सुभद्रा, जीवन यात्रा, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, सन 1947 में मतवाला, शायर राम जोशी, अंधों की दुनिया, 1948 में सोना और मंदिर जैसी फिल्में रिलीज हुई और 1949 में उद्धार, नरसिंह अवतार, नई तालीम जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी। तो वहीं 1950 में दहेज, शीश महल, हिंदुस्तान हमारा है जैसी फिल्मों ने वसंत देसाई जी की पहचान को पुख्ता कर दिया। उन्होंने अनेक फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी तैयार किया। वो लाजवाब बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए प्रसिद्ध थे। हमेशा ह्यूमन वॉइस को वाद्य यंत्रों की तरह प्रयोग करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ अ इंस्ट्रूमेंट। वसंत जी हमेशा शब्दों के हिसाब से संगीत बनाते थे। उनका मानना था कि फिल्म का अपना एक भाव यानी फील होता है जिससे विचार उत्पन्न होता है, तो पहले भाव को महत्व देना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमेशा शब्दों को महत्व दिया। वसंत जी ने संगीत शब्दों के बीच छुपा होता है, इस बात को आधार बनाकर सदैव संगीत जो रचा वो शब्दों के लिए रचा। काने
कर आता है काले बादल बोल, है काले बादल बोल। ये चाल तेरी मत वाली, ये चाल तेरी मत वाली, जैसे फूलों की डाली, भर भर कर मद की प्याली, भर भर कर मद की प्याली, तू क्यों तरसाता है? ये पिया के घर से आज कुछ पी कर आता है काले बादल बोल, है काले बादल बोल। कलियों ने ली अंगड़ाई, कलियों ने ली अंगड़ाई, बुलबुल ने तान लगाई। ये मौसम साजन की, ये मौसम साजन की, क्यों याद दिलाता है? ये पिया के घर से आज कुछ पी कर आता है काले बादल बोल, है काले बादल बोल। शायद साजन ने बुलाया, शायद साजन ने बुलाया, सावन लेने तो आया, सावन लेने तो आया। जरा चुपके चल चुपके, ओ जरा चुपके चल चुपके, क्यों ढोल बजाता है? ये पिया के घर से आज कुछ पी कर आता है काले बादल बोल, है काले बादल बोल। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarship worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 24th and 25th December. Visit vidyamandir.com. दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। आरबीआई कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में एटीएम डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarship worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 24th and 25th December. Visit vidyamandir.com. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में वसंत देसाई जी की। वसंत देसाई जी को सिर्फ ये कहना गलत होगा कि वो एक संगीत निर्देशक थे, बल्कि वो एक ऑलराउंडर फिल्म मेकर थे और उनकी वी शांताराम जी के साथ में बहुत सी फिल्में आई। तमाम सारे जो उनके साथ के संगीत रचयिता थे उनके साथ भी उनके बहुत मधुर संबंध रही थी। आपको उनकी फिल्मों का वैसे तो सिलसिला जब एक बार बॉक्स ऑफिस पर उनके संगीत ने धूम मचा दी ना, तो वो सिलसिला तो लगातार जारी रहा। पर मैं जो अभी जिस फिल्म की बात कर रही हूँ सन 1955 में रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम था झनक झनक पायल बाजी। इस शास्त्रीय फिल्म के निर्माण की जब बात चल रही थी तो ये तय किया गया कि फिल्म के सभी गीत और जो नृत्य हैं वो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत में तैयार किए जाएंगे।
अब वसंत जी ने कहा कि बंबई में रहकर सिर्फ अपने बूते पर शास्त्रीय संगीत को फिल्म पर उतारना, वो भी जनक जनक पायल जैसी फिल्म के लिए, शायद उतना ना तो सामर्थ्य रखता हूं मैं, और ना ही मुझे लगता है कि मैं फिल्म के साथ कोई उचित न्याय कर पाऊंगा। हालांकि वो खुद बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, लेकिन बावजूद उसके वो बंबई से बाहर निकले। उनने सुन रखा था कि कश्मीर में संतूर नाम का एक वाद्य होता है, तो कश्मीर पहुंच गए, संतूर के विषय में जानकारी हासिल की, उस वाद्य यंत्र को देखा और फिर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी को बंबई आने का आमंत्रण दिया। अब कश्मीर से पहुंचे बनारस, तो वहां जाकर तबला वादक पंडित शांता प्रसाद जी से बात की, उन्हें भी बंबई आने की दावत दी। जब अद्वितीय संगीतज्ञ बंबई आ पहुंचे, तब कहीं जाकर गढ़ा गया फिल्म झनक झनक पायल बाजी का संगीत। प्राण 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, जनन 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 प्राण 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, जनन 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 मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 ताजे हैं। कितने बेदी दिखाई राधा 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 सीधा दीदी सीधा दीदी छननन छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननन निरत क्रांत का छुम छननन तछुम तछुम तछ सीधा दीदी ता मन पर से आय रही ताधे तत् धान दिख सफेद तान दिख सफेद धै तनन धान गराय रही तिगितात शरमाय रही मुस्काय रही पलकाय रही तिन 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 इधर बन में लहर सी उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छननन पर आप ही आप से बजने लगी लंबा सा घूंघट काढ़ लिया बंसी के सुरों पर झूम गई तर तर पे गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुमकिता मैं गई कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मोरी कहा कृष्ण ने चुप रह वरना दूंगा गगरिया फोड़ तोरी राधा तब उसकी शोकी पर कुछ बिगड़ी भी मुस्काई भी फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम क्या नाम है जी क्या काम है जी क्या काम है जी इंद्र कथा कंधा 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 हमें गोप गोवाला कहते हैं हमें गोप गोवाला कहते हैं और कृष्ण दिया है नाम हमें कोई नटवर गिरधर कहता है कोई नटवर गिरधर कहता है और कोई कहे घनश्याम हमें और कृष्ण ने उनका साथ दिया कुछ बात हुई कुछ घात हुई इतने में सूरज डूब गया राधा की पायल जाग उठी दोनों में कला की जाग उठी
तत का तित कथा गति ता थे तत थे तत थे ता थे तत थे तत थे थे ता थे ता थे 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 तत 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 कतुला धागे दिता धारि ता चित्ता चित्ता तक ता तू ता तक चित्ता चित्त गति ता थे तत थे ता थे तत थे थे तत थे तत थे थे तत ता थे 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 तत ता 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 तत ता। अब रैन को दीप संवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप संवारे थे और नील गगन पे तारे थे। राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया। एक डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर का तालमेल अच्छा हो तो फिल्म उच्च कोटि से कहीं उत्कृष्ट बनती है, और ऐसा ही अद्भुत तालमेल था वी शांताराम और वसंत देसाई का। फिल्म दो आंखें 12 हाथ आप सबको याद होगी। जब फिल्म बन गई तो वसंत जी बोले फिल्म थोड़ी लंबी है, वी शांताराम बोले ए चल तुझे कुछ नहीं पता फिल्म के बारे में। पर दूसरे दिन जब फिल्म डब्बे में आई और वसंत जी ऑफिस पहुंचे तो शांताराम जी बोले देख तूने कहा था ना कि फिल्म लंबी है, तो मैंने 15-20 मिनट की फिल्म एडिट कर दी है। इस फिल्म का एक गाना है सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। इसमें खिलौने वाली का वाद्ययंत्र जो होता है, जो उसकी चुनरिया में बंधा रहता है, वो चलती है तो वो टक 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 बजता रहता है। होता है क्या है कि फिल्म में ये दृश्य है, मात्र इस दृश्य को, संगीत को वी शांताराम और वसंत देसाई के कॉम्बिनेशन को देखने के लिए इस फिल्म को जरूर देखेगा। अब होता क्या है कि वो चल रही होती है फिल्म में और अचानक से वो वाद्ययंत्र बंद हो जाता है। उसको लगता है उसको बच्चों ने छेड़ दिया इसलिए बंद हो गया। वो पलट के देखती है, अपने घाघरे को वाद्ययंत्र के ऊपर से उठाती है, फिर सही करती है और चल देती है, वापस वो बच जाता है। अब ये बताइएगा ये चीज किसने सोची, डायरेक्टर ने सोची या म्यूजिक डायरेक्टर ने सोची? यकीन मानिएगा इसको तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि इन तमाम सारी फिल्मों में जो संगीत आया है उसमें कॉम्बिनेशन अगर डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर का बेहतर नहीं होता तो शायद हम ऐसे अद्भुत संगीत से अछूते रह जाते। सैया झूठों का बड़ा
हो रहा था। बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 22nd of December, we bring an interesting interaction on corporal punishment and cyberbullying conducted by UNICEF, Way Foundation and NSS. Looking forward to seeing you there. सन 1959 में फिल्म गूंज उठी शहनाई रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई बजाई थी, ये तो आप सब लोग जानते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि 10 दिन रिहर्सल करने के बाद में उन्होंने फाइनल रिकॉर्डिंग पर जाकर शहनाई बजाई थी। अपने दौर के, बल्कि अगर ये कहा जाए शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक दूसरे का पर्याय हैं तो गलत नहीं होगा। और ऐसा नामचीन व्यक्ति 10 दिन तक अगर रियाज कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा उनका समर्पण काबिले तारीफ है। बिस्मिल्लाह जी सुबह, एक्चुअली ये जो कंपोजिंग होती थी ना, इसकी तैयारी ये घर पे ही होती थी उनके, वसंत जी के। तो बिस्मिल्लाह जी सुबह 10:30 बजे पहुंच जाते थे और शाम को 4 बजे तक शहनाई पर गीत का संगीत बजाते हैं। वसंत जी उनको बताते रहते थे कि मैं कंपोजिंग क्यों कर रहा हूँ, राग कैसा है, फिल्म की सिचुएशन क्या है खान साहब, और ये सारी बातें बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत ध्यान से सुनते थे और उसी के हिसाब से वो बार बार उनको बजा के दिखाते थे। ऐसा करने के पीछे की वजह सिर्फ इतनी भर थी कि एक संगीतज्ञ दूसरे संगीतज्ञ का मान भी रख रहा था और उनके ज्ञान को सम्मान दे रहा था। वो जानते थे कि जो वसंत हैं, वसंत देसाई हैं, वो संगीत के साधक हैं। तो भाई जैसा वो कहते थे वैसा वो करते जाते थे। अच्छा, अब हुआ क्या, 10 दिन की जो रिहर्सल हुई उसके बाद एक रोज रात को तय किया गया कि रिकॉर्डिंग होगी, और दुर्भाग्य से उस दिन बारिश हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि इतनी रिहर्सल के बाद भी उस रात खान साहब को सुर नहीं मिला। जैसे कहते हैं ना कि एक जो संगीतकार होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, इनका मन उखड़ गया किसी दिन तो उखड़ गया, फिर वो जमता नहीं है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा वसंत जी ने, और उनका पूरा मान सम्मान रखते हुए कहते हैं कि खान साहब ऐसा है, बाहर बारिश हो रही है और इस चक्कर में कोई वायर खराब हो गई है, तो हम एक काम करते हैं, कल आके इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। बस जी, इसे कहते हैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट और दूसरे कलाकार का सम्मान रखना। उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते हैं। जो शहनाई गूंजी तो फिर आज तक गूंज रही है। तेरे सुर और मेरे
लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उन्होंने पश्चिमी वाद्य यंत्रों का भी, मसलन क्लारनेट है, सैक्सोफोन है, पियानो है, वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों का भी खूब इस्तेमाल किया। वसंत जी का मानना था शांतता यानी खामोशी भी संगीत है और आवाज भी संगीत है। वो किसी विधा को संगीत नहीं कहते थे, बल्कि संगीत को ही सब कुछ मानते थे। आपको एक बार फिर से सन 1950 की तरफ लेकर चलती हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बंबई पहुंचे हुए थे। उनकी मुलाकात जब वसंत जी से हुई तो उन्होंने कटाक्ष किया कि ये कैसा देश है कि 2-3 बच्चे मिलकर सुर में जनगण मन नहीं गा सकते। ये बात वसंत जी के मन में चुभ कर रह गई। वसंत जी ने इस पर काम करना शुरू किया और नेक्स्ट टाइम लगभग 1952 या 53 में जब नेहरू जी बंबई पुनः पहुंचे तो वहां के शिवाजी पार्क में 1 लाख बच्चों ने राष्ट्रगान को एक साथ वसंत जी के निर्देशन में गाया। उन्हीं की एक फिल्म थी उनके संगीत से सजी हुई, गुड्डी, अगर आपको याद हो। इसमें भी उन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना का निर्माण किया था। हालांकि ये कहा जाता है कि ये बच्चों से जुड़ी हुई प्रार्थना है, लेकिन अगर आप उसको सुनते हैं तो आपको यूं महसूस होता है मानो ये प्रार्थना प्राणी मात्र को आध्यात्म से जोड़ती हो। हमको मन की
भगवती जी ने नई दिल्ली से मैसेज भेजा हुआ है और इस प्रोग्राम के लिए वो धन्यवाद देती हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं आपका।